नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें से वादा रहा कि 2 प्रश्न निश्चित रहेगा विज्ञान में। तो देखिए, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए हमेशा सीधा, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी उल्टा भी और सीधा भी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब बनता है सीधा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका देखिए, किसी वस्तु बिंब का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बना होता है। किसी वस्तु बिंब का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बना होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण से, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन सी अवतल दर्पण से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण से किसी वस्तु बिंब का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बनता है? अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र के बाहर, यह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, या मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हमेशा जो है कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखना चाहिए। प्रश्न था, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपका, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगुनी होती है, या तिगुनी होती है, या चौथाई होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका, हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार किया जाता है वह होता है उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल दोनों। तो हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार किया जाता है वह होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने प्रधान फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने प्रधान फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और वस्तु के बराबर आकार का, या काल्पनिक और सीधा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका काल्पनिक और सीधा। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है वह है। जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है वह है दर्पण। वह है क्या? दर्पण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो प्रकाश का परावर्तन कर दे उसे क्या कहेंगे? दर्पण। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और छोटा। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी?
वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, दुगुनी। यानी आप यहां देख रहे संकेत R बराबर क्या होता है 2f, तो 2 और f फोकस दूरी कितना दिया गया है 12, तो 2 गुना 12 बराबर कितना हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, यानी 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आप संकेत में देख सकते हैं F बराबर क्या होता है R/2, तो R आपका कितना दिया गया है 40, अब बट्टे 2 कितना हो जाएगा 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी 20 cm। अगला प्रश्न है, 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर एक वस्तु बीम रखने पर प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर। कहां बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखी एक वस्तु बीम का प्रतिबिंब से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु बीम है, तो आवर्धन क्या होगा, तो आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है -v/u। तो आपका, तो देखिए आपका सूत्र होता है m बराबर -v/u। तो आपका यहां पर जो दूरी दिया गया है कितना दिया गया है, यानी u बराबर दे दिया आपका 5 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब जो बनेगा उसका दूरी कितना दिया गया है v बराबर 30 सेंटीमीटर, तो माइनस में है तो देखिए यहां पे बैठा दिया गया है -30/-5, तो इसको कटाने के बाद क्या हो जाएगा -6। ये माइनस कहां से आया, क्योंकि ये ब्रैकेट से पहले सूत्र में ही है, सूत्र में ही है, तो -6, तो -6 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या है,